हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्र मार्गदर्शनी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर से आए साधु संतों, धर्मचार्यों और विहित के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान परिवार व्यवस्था, इसी के साथ आपको बता दें सनातन संस्कृति, गौ संरक्षण और सामाजिक मूल्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि देश में पारिवारिक व्यवस्था का कमजोर होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारिवारिक संरचना और सरकार जितने भी संस्कार हैं वो रहे हैं, लेकिन समय के साथ कई सामाजिक बदलाव वो सामने आते रहे हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आलोक कुमार ने कहा है कि बैठक में परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज में सकारात्मक संस्कारों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पारिवारिक मूल्यों के सामने कई नई चुनौतियां वो खड़ी हो गई हैं। इन्हीं विषयों को लेकर केंद्र मार्गदर्शनी मंडल ने मंथन किया गया है और आगे भी इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आपको बता दें कि यहाँ समलैंगिक विवाह और इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर भी उल्लेख करते हुए कहा है कि इन सामाजिक बदलावों का व्यापक चर्चा वो बहुत आवश्यक है। विहिप का मानना है कि भारतीय समाज की संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इन विषयों की समीक्षा वो की जानी चाहिए। बैठक में मौजूद संतों और धर्मचार्यों ने भी समाज में संस्कार आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में आयोजित इस सम्मेलन में देश के सामने मौजूद विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। संत समाज ने अपने संबोधन में कहा है कि सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति तक नहीं, बल्कि मानवता, सद्भाव और इसी के साथ विश्व बिंदुओं का संकेत देने वाला वो जीवन शैली है। उन्होंने समाज को जागरूक और संगठित बनाने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाने की भी आवश्यकता बताई है। बैठक में गौ संरक्षण और संवर्धन का मुद्दा वो भी प्रमुखता से उठाया गया है। साधु संत ने गौ सेवा और इसी के साथ संरक्षण को समाज की जिम्मेदारी बताते हुए इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा परिवारों के आचार, विचार और व्यवहार को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है। आलोक कुमार ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे हिंदू समाज की बड़ी जीत बताते हुए कहा है कि जनता ने विकास और पे ऊपर विश्वास जताया है और अपने हितों को प्राथमिकता दी है। हालांकि उनका मुख्य फोकस सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर ही रहा। सम्मेलन के पहले आपको बता दें यहाँ निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज वो महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य और इसी के साथ तमाम ऐसे कई सारे साधु संत और धर्मचार्य वो मौजूद रहे। बैठक के दूसरे दिन आपको बता दें कई महत्वपूर्ण विषय पर वो चर्चा हुई है और इसी के साथ आपको बता दें कि संभावना इसी चीज को लेकर भी जताई जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई प्रमुख संतों और गणमान्य लोगों के शामिल होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इस सम्मेलन सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर मंथन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बनकर वो उभरा आया है। किस तरीके से हरिद्वार में साधु संत का मंथन साफ तौर पर देखने को मिला है। सनातन संस्कृति संरक्षण पर यहाँ व्यापक चर्चा वो देखने को मिली है।